आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। धार्मिकता के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि धार्मिकता का मतलब होता है, या राइचियसनेस का मतलब होता है अपराइट बिफोर गॉड। इसका मतलब है कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन मसीह में बढ़ना। प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन और पवित्र आत्मा का जीवन। इफिसियों 1 और उसके 4 पद में लिखा हुआ है कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम, पवित्र और निर्दोष हों। उसने हमें चुन लिया। इस संसार से पहले उसने हमको चुन लिया है ताकि हम धार्मिकता का जीवन जो है वो जी सकें। इफिसियों उसके 4 अध्याय और उसके 24 पद में, इफिशियंस 4:24 में लिखा हुआ है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सिरजा गया है। नए मनुष्यत्व को पहनना है। वो नए मनुष्यत्व क्या है? हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, जबकि हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, मगर जब हम यीशु मसीह को जान गए हैं और उसको हमने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, तब वही जो है हमें धार्मिकता के जीवन में आगे ले जाता है। इफिसियों 5 और 9 वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल, यदि हम ज्योति में चलते हैं तो उसका जो फल है वो धार्मिकता भी है। तो धार्मिकता में चलना बहुत आवश्यक है, और वो तभी संभव होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में देखें। और दूसरी बात, प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन और पवित्र आत्मा का जीवन हमारे जीवन में होना चाहिए। इफिसियों 6 और उसके 14 पद में लिखा हुआ है, अतः सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहन लो। सत्य से हमें सत्य के साथ चलना है और धार्मिकता की झिलम को पहनना है। धार्मिकता की झिलम क्या है कि एक तरह से आप समझ लीजिए, सर से लेकर आपके नक तक एक बागा आपको दे दिया गया है, और जो धार्मिकता की जो झिलम है उसमें दुष्ट के जो कार्य हैं वो हमारे जीवन में पूर्ण नहीं हो पाते हैं। पूरा झिलम में इस संसार का जो दुष्ट है वो हमें कभी भी हमारे ऊपर जो है वो प्रहार नहीं कर सकता है, कभी हम पे चोट नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि धार्मिकता का जो जीवन है वही मसीही जीवन है और वही झिलम है। हाँ, झिलम जो है एक तरीके से इस संसार का दुष्ट हमारे पीठ पर जो है प्रहार कर सकता है, क्योंकि पीठ जो है इस झिलम में कवर नहीं होती है, मगर पीठ भी कवर होती है जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर धार्मिक कौन है? सबसे पहले परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना 17:25, जॉन 17:25 में वहां पे लिखा हुआ है, हे धार्मिक पिता। यहां पे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हे धार्मिक पिता। इसका मतलब परमेश्वर भी में धार्मिकता है और वो धार्मिकता का परमेश्वर है। वहां पे लिखा हुआ है, हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना, इन्होंने मतलब हम लोग ने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। इसका मतलब ये है कि हमारा परमेश्वर जो है वो एक धार्मिक परमेश्वर है। दूसरा बात जो है, प्रभु यीशु मसीह भी धार्मिक है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 21 पद, 1 जॉन
चैप्टर 2 वर्स 1, वहां पे लिखा हुआ है, हे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। सो यीशु मसीह भी जो है धार्मिकता के साथ चलने वाला परमेश्वर है। उसके बाद हम मसीही लोग भी, बाइबल बताती है कि हम मसीही लोग भी धार्मिक हैं। और मत्ती उसका 25 अध्याय उसके 46 पद में, यानी कि मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 46 में लिखा हुआ है, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धर्मी मतलब हम और आप जो हैं, अनंत जीवन। इसका मतलब यह है कि जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो धार्मिकता का जीवन जो है वो हमारे साथ होता है। एक और बात जो है मैं आपके साथ करना चाहता हूं, वो ये है कि मत्ती उसके 13 अध्याय उसके 43 पद में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे, जिसके कान हो सुन लें। धर्मी जो है शाइन करेंगे, सूर्य के नाई चमकेंगे, और जिसके कान हो सुन लें। ये एक बहुत बड़ा बात है कि बाइबल में बहुत जगह जो है इस बात को लिखा गया है कि जिसके कान हो वो सुन लें। क्योंकि हम लोग जो हैं, बहुत से लोग सुनते तो हैं मगर उसको गलत तरीके से बताते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी व्यक्ति को आज एक बात बोलें, तो कल जब वो बात बोलेगा तो वो दूसरी निकल के रखे आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि हम और आप मसीह के साथ जो है चलेंगे, और जिसके कान हो वो सुन ले, यानी चाहे मेरे हों, आपके हों या किसी और के हों, वो सुन ले इस बात को कि धर्मी लोग जो हैं वो सूर्य की नाई जो है वो चमकेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है उसने हमें इस संसार में आज तक, अगर हम आज तक की बात करें तो आज तक उसने हमें छोड़ा नहीं, आज तक उसने आज तक हमें त्यागा नहीं, और वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, और हमें अपने धार्मिकता के जीवन में हमें आगे ले जाता है। धार्मिकता की आशीष मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि नीति वचन उसके 15 अध्याय और उसके 15 अध्याय और उसके 19 पद में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होगा, परंतु सीधे लोग का मार्ग राजमार्ग कहलाता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो है हमें अपनी महिमा के साथ उठाना चाहता है, महिमा के साथ चलाना चाहता है। और उसके 29 पद में लिखा हुआ है कि यहोवा दुष्ट से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। जब हम धार्मिकता के जीवन में चलते हैं तो हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो तुरंत सुनी जाती हैं। नीति वचन उसका 18वां अध्याय और उसके 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। परमेश्वर हमको जो है गार्ड करता है, हमको सेफ्टी में ले जाता है, हमारी सहायता करता है। हम लोग को पूरी तौर पे जब हम चलते हैं, फिरते हैं, जाते हैं, आते हैं, तो हमें वो पूरी सेफ्टी जो है वो प्रदान करता है। जो धार्मिकता के लोग होते हैं उनको पूरी सेफ्टी प्रदान करी जाती है। 28 इसी में प्रोवर्ब में
यानी कि नीति वचन के 28 पद में और उसके एक पद में, 28 और उसके एक पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। हमें सिंह का दर्जा दिया गया है, हमेशा हम निडर रहते हैं। हमारे जो है बोल्ड, वी आर बोल्ड लाइक ए लाइन, और हम लोग जो है, परमेश्वर जो है हमें उसी में आगे बढ़ाना चाहता है, और हमें जो है पूरी तौर पर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और एक बात और भी है कि जो धर्मी लोग होते हैं वो सूर्य के नाई चमकेंगे। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका, जिसके कान हो वो सुन लें। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दूसरे खंड के लिए या भाग के लिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे और आने वाले समय में धार्मिकता के जीवन में व्यतीत करने में सहायता करें। आमीन।